भय, भूख और भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आप वाकई कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज। शिक्षा विभाग में किस कदर भ्रष्टाचार और राजनीति। प्राथमिक शिक्षक ने लिखित शिकायत में बताई अपनी पीड़ा। 2 कर्मचारियों पर लगाए रिश्वत लेने और प्रताड़ित करने के आरोप। प्राथमिक शिक्षक टेकेश्वर लिल्हारे, जो वर्तमान में प्राथमिक शाला कनेरी में पदस्थ है, के द्वारा लेखापाल और प्रभारी जनशिक्षक पर दबाव बनाने और फर्जी आपराधिक मामले में फंसाने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं। उक्ताशय के संबंध में प्राथमिक शिक्षक द्वारा लांजी अनुविभागीय पुलिस अधिकारी को भी लिखित शिकायत दी है। उल्लेखनीय है कि अगस्त 2019 में टेकेश्वर लिल्हारे का स्थानांतरण प्राथमिक शाला कनेरी में हुआ, जिसके परिप्रेक्ष्य में सर्विस बुक में जानकारी इंदराज किए जाने को लेकर यह मामला गरमाया हुआ है। बहरहाल अब इस मामले में जुड़े लोग जिन पर आरोप लगाए गए थे वे अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार रहे हैं और सर्विस बुक का अनुमोदन कर दिए जाने की बात कर रहे हैं। की गई रुपयों की मांग। प्राथमिक शिक्षक लिल्हारे ने अपनी शिकायत में बताया गया कि सर्विस बुक इंदराज करने एवं वरिष्ठ अधिकारी से अनुमोदन हेतु संकुल स्तरीय बैठक 19 अगस्त 2021 को रखी गई थी, जिसमें BR रामटे के लेखापाल और डेविड मेश्राम प्रभारी जनशिक्षक मनेरी द्वारा सभी कर्मचारियों की सर्विस बुक इंदराज करने व वरिष्ठ अधिकारी से अनुमोदन हेतु पुनः 1000 रुपयों की मांग की गई, जिस पर टेकेश्वर लिल्हारे द्वारा रुपए देने से इनकार कर दिया गया। शिकायत में टेकेश्वर लिल्हारे द्वारा यह आरोप लगाए गए हैं कि मांगी गई राशि नहीं देने के कारण मानसिक रूप से प्रताड़ित करने की मंशा से 25 अगस्त को मंशानुसार तथ्य के आधार स्पष्टीकरण पत्र जारी किया गया, जिसका जवाब उसके द्वारा प्राचार्य शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेरी को दिया गया। फर्जी मामले में फंसाने के लगे आरोप। इस मामले में लगातार इस बात की संभावना बढ़ती जा रही है कि लांजी के शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की संलिप्तता है। सर्विस बुक इंदराज किए जाने की समयावधि को देखते हुए अधिकारी जरूर इस बात की जांच कर सकते हैं कि निश्चित समयावधि में सर्विस बुक लेखापाल के द्वारा इंदराज की जा रही है अथवा नहीं, और यदि नहीं तो निश्चित ही लेखापाल द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। बहरहाल इस मामले में धमकी देकर दबाव बनाने की बात भी सामने आई है। बकौल टेकेश्वर लिल्हारे 27 अगस्त 2021 को प्रभारी जनशिक्षक मनेरी द्वारा उसे सर्विस बुक एवं वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमोदन हेतु राशि नहीं दिए जाने को लेकर देख लेने और ST/SC एक्ट में फंसाने की भी धमकी दी गई। रास्ता रोककर गुंडों ने धमकाया। शनिवार 28 अगस्त 2021 को शासकीय प्राथमिक शाला मनेरी जाते समय ग्राम भुरसा डोंगरी व कनेरी के मध्य 2 नकाबपोश अज्ञात लोगों द्वारा गाली गलौज व हाथापाई करते हुए धमकी दी गई कि अगर BR रामटे के और डेविड मेश्राम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होती है तो परिवार सहित जान से मार दिया जाएगा। यह टेकेश्वर लिल्हारे द्वारा SDOP को की गई शिकायत में बताया गया है। ऐसे में स्पष्ट तो है कि वर्चस्व की लड़ाई सरकारी विभाग में किस कदर हावी है। यह मामला इसकी जीती जागती मिसाल है। वही यह मामला आखिर किस मोड़ पर समाप्त होगा, इसका सभी को इंतजार है। सर क्या नाम है आपका? टेकेश्वर लिल्हारे। आज आपके द्वारा SDM महोदय और BRC ऑफिस में जो शिकायत की गई है तो मुझे शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है मेरे अधिकारियों के द्वारा। हाँ, तो सर क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि ये पूरा मामला सर्विस बुक का है। सर्विस बुक मामला यानी 7th पे वाला जी। इसके तहत 19 तारीख को जी मीटिंग रखी गई थी जी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मनेरी में। जी एक मीटिंग बाबू साहब और मेश्राम CSC के द्वारा मीटिंग रखी गई थी जी। और उसमें यह तय किया गया कि पैसे देने की बात कही गई अनुमोदन के लिए, जी, जिस कारण मैं पैसे नहीं दे सका। जी जी मैंने फिर मीटिंग से उठ के चला गया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, मेश्राम सर को बोल दिया। जी जी। हाँ,
उसके बाद 25 तारीख की घटना है जी कि हमारे स्कूल में सर निरीक्षण के लिए आए थे। उसके बाद निरीक्षण में स्पष्टीकरण जारी हुआ हमको आचार्य महोदय के द्वारा। जी। उस 27 तारीख को स्पष्टीकरण देने के लिए मिश्राम सर स्कूल प्राथमिक शाला कनेरी में आए। जी फिर चर्चा की उनसे जी। और स्पष्टीकरण दिया और उन्होंने कहा कि दोनों मैडम बैठी थी जी और उन्होंने कहा कि आपको आज नहीं तो कल देख लूँगा। जी यानी धमकी भरे लिहाजे में आपसे बात की गई। हाँ, धमकी दी गई। जी हाँ, और उसके बाद चलते चलते बोले कि आप तो अभी दो ही साल से आए हो, जी आपको पता नहीं कि यहाँ क्या घटनाएं होती है, जी ज़्यादा होगा तो आपको एकटा में भी देख लेंगे। STS। हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद 28 तारीख की घटना, जब मैं स्कूल के लिए निकला जी तो भूसा डोंगरी और कनेरी के बीच जी। 2 अज्ञात लोगों द्वारा रोका गया मुझे जी और खींचातानी की गई और उनके द्वारा कहा गया कि अगर मिश्राम सर और बाबू साहब के खिलाफ अगर कोई विभागीय कार्रवाई करते हो जी तो आपको जान से मार देंगे। और एक ने तो कहा कि निकाल गन बोले और ठोक दो बोले। जी। हाँ, तो उसके बाद आपने अपने संबंधित अधिकारी को इस बारे में जानकारी दी? उसके बाद मैं बहुत भयभीत हो गया था और मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। उसके बाद मैं शाला भवन में आया अपने जी और अपने स्टाफ के साथ पूरी जानकारी को साझा किया। जी। उसके बाद एक पंचनामा तैयार कर उसको थाने में जमा किया। और एक आरोप बता रहे थे आप कि इनके द्वारा पैसे की मांग की गई थी? हाँ, पैसे की मांग की गई थी ना, क्योंकि सर्विस बुक अनुमोदन का मामला था। जी। तो कितने पैसे राशि की मांग की गई थी? पहले तो 1000 की मांग की गई थी, उसके बाद 600 रुपये। मैडम जी, क्या नाम है आपका? मैं धनेश्वरी आसट का किस पद पर है? प्राथमिक शिक्षक। ये आपके यहाँ जो पदस्थ है लिल्लारे जी और मेश्राम जी, इनके बीच में क्या बात हुई थी उस दिन? किस बात को लेकर के चर्चा हुई थी? उस दिन आए थे, अपने यहाँ बैठे जी और अब वो CSC है तो उनको आना ही पड़ता है। जी बैठे, उसके बाद में सामान्य बातचीत हुई। जी उसके बाद वो खड़े होके इकट्ठे उन्होंने कहा कि उनको हम आपको बाद में देख लेंगे। किसने कहा? मिश्राम सर। किसको कहा? लिल्लारे सर। अच्छा, अब क्या? किस उद्देश्य से कहा ये मुझे पता नहीं जी। अच्छा, यानी भाषा तो ये लग रही है कि देख लेंगे, इसका मतलब मन में कुछ उनके खटास। अब उनकी मन की बात तो मैं बोल नहीं सकती, लेकिन उन्होंने ऐसा कहा। ठीक। सर, क्या नाम है आप? मैं आर्यस घोर मारे किस पद पर हैं सर? प्राचार्य। सर, अभी देखा गया है आपके अधीनस्थ शिक्षक लिल्लारे जी ने ये आरोप लगाया है मेश्राम जी पे और रामटेके जी पे कि इनके द्वारा मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। क्या है सर पूरा मामला? इस मामले की जानकारी तो मुझे पहले प्राप्त नहीं हुई थी, पर अभी जो है ये जो अपने टीकेसर लिल्लारे जी ने ये लेटर दी है आज जी इससे पहले मुझे कोई सूचना इस संबंध में नहीं दी गई थी। जी, तो सर आपके द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी इन पे जांच कर? अब ये जो लेटर दिए इसकी कार्रवाई जो हम विभाग को देंगे, अपने उच्च अधिकारी को, जी विकासखंड शिक्षा अधिकारी को। जी इसकी जानकारी की ऐसी घटना हुई है। जी सर, ठीक है सर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डेविड मिश्रा है। किस पद पर है? मैं कार्यवाहक जन शिक्षक। सर, अभी आपके अधीनस्थ शिक्षक ने आप पे आरोप लगाया है कि आपने उसको डराया धमकाया है, मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया है और पैसों की मांग की गई। क्या है सर पूरा मामला? गलत बात है सर। 25 तारीख को हम लोग उनके स्कूल प्राथमिक शाला कनेरी में अपने जन शिक्षा केंद्र प्रभारी के साथ में हम गए मॉनिटरिंग करने। पूरी शाला बंद पाई गई। उसका स्पष्टीकरण हम 27 तारीख को देने 11:15 के करीब उनके स्कूल गए थे, जहां 5 शिक्षकों में से 2 शिक्षक अनुपस्थित थे, यानी CL पर थे, और 3 कौन से शिक्षक अनुपस्थित थे? CL पे थे श्री लिल्लारे सर और गजानन धामी अच्छा, और आसटकर मैडम, भोपले मैडम और यही टेकेश्वर लिल्लारे सर स्कूल में। जी, हमने अपना स्पष्टीकरण दिया, जी, साइन लिया और वहाँ से हम अपने JSK में आ गए। जी। और आपने पैसे की मांग किए थे सर, उनके पास रिकॉर्डिंग रखी हुई है आपकी? वो रिकॉर्डिंग सब फाल्स है सर, वो जांच का विषय है।
जी बाकी ऐसी यानी कोई आपके रिकॉर्ड- द्वारा नहीं मेरे बोला गया द्वारा कोई पैसे की मांग मांग नहीं की गई जी। और उनको प्रताड़ित करने वाला जो मामला बोल रहे हैं। नहीं, वो ऐसा कोई हमारे प्रकृति में नहीं सर कि मैं किसी भी व्यक्ति को प्रताड़ित करूं जी। ठीक, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बी आर रामटेके। किस पद पर है सर? मैं यहाँ लेखापाल के पद में हूँ। सर अभी जैसा देखा गया है आपके नाम से शिकायत हुई है। जी सर। आपके टीकेश्वर लिल्लारे जी है, जी जी आपके अधीनस्थ कर्मचारी, जी जी उनके द्वारा आप पे आरोप लगाया गया है कि आप नकाबपोशों के द्वारा रास्ते में रोककर उनको धमकी चमकी दिलवाई जा रही है और पैसे की मांग की जा रही है। क्या है सर पूरा मामला? सर ऐसा कोई मामला है नहीं सर, ये तो बेबुनियाद मतलब जो है कि आरोप लगा रहे सर हमारे पर। वो तो हमारे परिवार जैसे हैं और हम तो शिक्षा विभाग में नौकरी कर रहे हैं। आपको मालूम है शिक्षा विभाग के बारे में, है ना, कि शिक्षा विभाग कैसा है। और हमारा तो कोई ऐसे नहीं, 3 साल लगभग हो गए और हमारे कभी कोई ऐसी बात ही नहीं हुई सर। और हम ऐसा क्यों करेंगे सर, बताइए। सर शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ना किया जा रहा है, ये भी कहा जा रहा है। तो वो तो कुछ भी बोल सकते हैं सर, किसी को आरोप लगाना है तो वो कुछ भी बोल सकते हैं। उनके द्वारा शिकायत की गई है एसडीएम महोदय जी की जी जी बीआरसी ऑफिस में, जी जिला शिक्षा अधिकारी है। जी जी। तो सर आप इसमें अपना क्या स्पष्टीकरण दे रहे हैं? स्पष्टीकरण सर हम इस बारे में कुछ जानते हैं और हम ऐसा क्यों करेंगे सर। आपकी रिकॉर्डिंग भी सर उनके पास पैसे मांग करके। हाँ तो ठीक है ना सर, रिकॉर्डिंग अगर है तो वो उसका वो प्रूव करेंगे, जी जी है ना। रिकॉर्डिंग जो भी है तो उसका प्रूव करेंगे, हमारी तो कोई बात ही नहीं है। प्राचार्य साहब को हमने बोले सर सेवा पुस्तिका का अनुमोदन कराना है ना। और हमने 19 तारीख को हमारे को डेट दी गई थी जबलपुर में, हमने वहाँ पे सेवा पुस्तिका प्रस्तुत कर दिए, है ना। और वहाँ से अनुमोदन, उनकी भी सेवा पुस्तिका अनुमोदन हो चुकी है। इसमें कोई लेन देन की तो कोई बात ही नहीं है सर। तो आपके द्वारा धमकाया चमकाया नहीं जा रहा उनको? जी धमकाया चमकाया नहीं जा नहीं रहा? नहीं 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 सर, आप जहाँ बोलेंगे सर, किसी मंदिर में बोलेंगे, अगर वो जिस भगवान को मानते हैं, मैं भी जिस भगवान को, अगर जहाँ बोलेंगे सर, मैं और हम ऐसा, हम पढ़े लिखे लोग हैं सर। आज तक जब इतने संकुल से आप सर, मेरे पास महिला का भी प्रभार है, ऐसा नहीं है तो मैं ऐसा काम करूँ। और बीओ ऑफिस का भी प्रभार है। आप मेरे अधिकारी, वरिष्ठ जो अधिकारी, उनसे भी मेरे बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रसवंती बोपले है। किस पद पर है? मैं प्राथमिक शिक्षा पद पर पदस्थ हूँ। जी मैडम जी, आपके यहाँ पे जो पदस्थ है लिल्लारे जी हाँ और मेसराम जी के बीच में, दोनों के बीच में क्या ऐसी चर्चा चली थी उस दिन? सर उस दिन सर स्पष्टीकरण देने आए थे, स्पष्टीकरण के कागज मेसराम सर। जी तो उस दिन ऐसी मामूली सामान्य सी बात हुई थी, लेकिन फिर लिल्लारे सर और मेसराम सर के बीच में यही बात चली जी कि क्या है, कभी ना कभी तो पकड़ाओगे तब मैं तुमको देख लूंगा। इस टाइप से मेसराम सर ने लिल्लारे सर को बोलते हुए बाहर निकले। यानी धमकी भरे लिहाजे में? हाँ, इस टाइप से उन्हें बोले हैं। जी जी ठीक है।